ईरान में अब पानी सिर से ऊपर निकल रहा है। जिस तरह वहां हो रहे महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका की धमकियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन सरकार और पासदाराने इस्लाम यानी IRGC कोई भी ऐसा कदम उठा सकती है जो दुनिया को हिला देगा। जी हां, ईरान की सेना के कुछ ऐसे बयान आने शुरू हो गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ईरान इस बार ज्यादा सब्र नहीं करेगा बल्कि प्रीएम्प्टिव अटैक कर देगा। प्रीएम्प्टिव अटैक का मतलब है पहले हमला करना, या यूं कहें कि दुश्मन की किसी कार्रवाई के पहले ही अटैक करके उसे कमजोर कर देना या उलझा देना। ईरानी सेना के चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने देश को सीधे निशाना बनाने वाली बयानबाजी पर प्रीएम्प्टिव अटैक की चेतावनी दी है। उनका इशारा ट्रंप की उस धमकी की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। मतलब साफ है कि ईरान अब डिफेंसिव मोड से निकलकर ऑफेंसिव रुख अपना रहा है। प्रीएम्प्टिव अटैक के मायने हैं आत्मरक्षा का अधिकार या सेल्फ डिफेंस, यानी कि हमले को रोकने के लिए पूर्व नियोजित सैन्य कार्रवाई करना। ट्रंप को दी गई चेतावनी के मुताबिक ईरान अगर पहले हमला करने जैसा कदम उठाता है तो इसका सीधा असर होर्मुज जलडमरू मध्य यानी आबनाए होर्मुज या होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। पिछले साल जून में 12 दिनों तक चले ईरान इसराइल घमासान के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती। वो तो गनीमत रही कि जंग जल्दी खत्म हो गई, वरना त्राही त्राही मच जाती। जी हां, ईरान ने समंदर की गहराइयों में बारूद बिछा दिया था और ये तैयारी थी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को बंद करने की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुद खुलासा किया था। कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट या आबनाए होर्मुज में नौसैनिक बारूदी सुरंगें लोड कर दी थी। हालांकि अब तक सुरंगें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खतरा अभी भी टला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 13 जून 2025 को इसराइल के हमलों और 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर यह खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। समंदर के अहम रास्ते होर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है और तेल नहीं पहुंचता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इसराइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद ये बात उस वक्त और पुख्ता हो गई थी जब ईरानी संसद ने 22 जून 2025 को आबनाए होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह डगमगा सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू किए तो ना अमेरिका कुछ कर पाएगा और ना ही रूस और ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और वैश्विक तेल बाजार में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिका फिर धमका रहा है और ईरान भी तैयारियां अंजाम दे रहा है, उससे लगता है कि अगर हालात फिर से जंग के बने तो ईरान होर्मुज में अपनी बारूदी सुरंगों को एक्टिव कर सकता है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने 7 जनवरी को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत
ईरान को धमकी नहीं दे सकती है और अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हाथ काटने की धमकी का मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना हो सकता है। ये एक प्रीएम्प्टिव अटैक माना जाएगा। वजह है अमेरिका से भी लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो फारस के इलाके में तनाव को बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खुली धमकी दी है। उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। ईरान के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व को संबोधित करते हुए सेनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान के नेताओं को ट्रंप को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में चल रहे महंगाई विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरानी लोगों की आज़ादी और न्याय की लड़ाई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शायद अब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान में पासदाराने इस्लाम के आला अफसर और मिलिट्री एक्टिव है। खबर तो ये भी है कि ईरान से लगी इराक बॉर्डर पर अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स तैनात कर दी है। ऐसे में ईरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को ईरान की किसी भी तगड़ी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, चेतावनी माना जा रहा है।